देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। अगला पाठ शुरू करें उससे पहले थोड़ी सी चर्चा सूक्ष्म की करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के शरीर न रहने के बाद में उन्होंने हम सबको आश्वासन दिया कि आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो काम मैंने स्थूल में रहते किए उससे 100 गुना ज़्यादा मैं सूक्ष्म से करूँगा। साथियों, हमारा पूरा अध्यात्म सूक्ष्म की शक्तियों से भरा पड़ा है। स्थूल जो शरीर है हमारा, इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, जिसके कारण एक सीमित दायरे में हम काम कर सकते हैं, परंतु सूक्ष्म में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप अपने घर पर बैठे हैं और कल्पना कीजिए उस जगह की जहाँ आपने यात्रा की थी। मान लीजिए आपने 2000 किलोमीटर की यात्रा की, तो अभी आप बैठे बैठे विचार कीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य, आप मन से वहाँ जाइए, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। इसी तरह सूक्ष्म की जो शक्ति है वो स्थूल से ज़्यादा है। अक्सर हम कहते हैं कि यह कार्य हमने किया या स्थूल में रहते हुए किया। कार्य की उपयोगिता इस बात से नापी जाती है कि वह जन साधारण के लिए कितना उपयोगी है। ऋषि स्तर की आत्माएं, तपस्वी स्तर की आत्माएं स्थूल से ज़्यादा कार्य सूक्ष्म में करती हैं। इसके पीछे भी बहुत से उदाहरण आए हैं और आगे भी उदाहरण इसमें आएंगे कि हम सूक्ष्म में जाने के बाद में एक तरह से मन की गति से काम करते हैं। अब मान लीजिए स्थूल में आपने कोई बहुत बड़ा भवन बनाना है, तो स्वाभाविक है उसके लिए स्थूल साधन चाहिए। ईंट है, गारा, मिट्टी, मिस्त्री, मजदूर सब चाहिए। लेकिन आप मन से कल्पना करिए तो उसमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप कुछ ही क्षण में वो जो भवन है वो बना के तैयार कर देंगे। इसी तरह हमारे विशेषकर राजस्थान में ऐसे भक्त हुए हैं जो मानसिक पूजा करते थे। मानसिक पूजा का अर्थ, उसमें किसी स्थूल वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने मन से अपने इष्ट, अपने ईश्वर, अपने देवी देवता का चित्र बनाया, आपने उनको नहलाया, उनका पंचोपचार विधि से पूजन किया, उसके बाद में आपने उनको भोग लगाया। ये सारी की सारी चीज़ें मानसिक अवस्था में होती है। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब कोई मानसिक पूजा कर रहा था और उनको बीच में हटाया गया। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। राजस्थान के ही भक्त थे, वो मानसिक पूजा कर रहे थे और राजस्थान की चूंकि कड्डी मशहूर है, तो वो कड्डी का भोग लगा रहे थे मानसिक अवस्था में। तो इतने में किसी व्यक्ति ने उनको हिलाया, कुछ काम था शायद आवश्यक, उनको हिलाया, तो लोगों ने देखा कि वो जो कड्डी थी वो उनके पूरे कपड़ों पे बिखर गई और पूरे का पूरा उनका शरीर पीला हो गया। तो देखने वालों को बड़ा अचंभा हुआ, भी ये क्या हुआ? इनके हाथ में तो कुछ नहीं है, मात्र वो हाथ जोड़े हुए थे और आंखें बंद थी उनकी। तो बाद में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं मेरे ईश्वर को कड्डी का भोग लगा रहा था और इतने में आपने मुझे हिला दिया और वो कड्डी जो थी वो बिखर गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सूक्ष्म में बहुत शक्ति होती है। पर मुझे गुरुदेव भी आश्वासन दे रहे हैं कि मेरा शरीर नहीं रहेगा, उसके बाद भी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो मैं आपकी मदद करता हूँ, इससे 100 गुनी मदद मैं आपकी करूँगा, और यही आश्वासन हम सबके लिए हैं। अब अगले लेखों में परम पूज्य गुरुदेव एक आश्वासन दे रहे हैं, हमसे अनुरोध भी कर रहे हैं, और उन्होंने एक भविष्यवाणी भी की है कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा। तो आइए स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। सन 90 की इसी बसंत पंचमी से एकांत स्तर की समूचे समय चलने वाली
समग्र अध्यात्म साधना से हमारे भावी कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने के उपरांत उन लोगों में कुछ गड़बड़ी उभरी दिख पड़ती है जो युग निर्माण की अभिनव योजनाओं में अभी अभी लगे हैं। इन्हें कठिनाई यही दिखती है कि समर्थ सेना नायक का सीधा संपर्क न रहने पर जो प्रयास सफलतापूर्वक चल रहे थे वे आगे किस प्रकार चलेंगे, साधन कैसे जुटेंगे, प्रोत्साहन और सहयोग कहाँ से मिलेगा। ऐसे सभी लोगों तक संदेश पहुँचा दिया गया है कि सूक्ष्म स्तर की गतिविधियाँ अपनाने लेने पर भी हम अपने प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वों को निभा सकने में ही समर्थ रहेंगे। वह कार्य स्थूल रूप द्वारा अपनाई जाने वाली प्रत्यक्ष गतिविधियों जैसा भले ही न हो, पर सूक्ष्म चेतना में इतनी क्षमता मानी ही जानी चाहिए कि वह मात्र सूक्ष्म जगत तक ही सीमाबद्ध नहीं रहेगा और प्रत्यक्ष जगत को भी प्रभावित करने की उसमें सशक्त भूमिका निभाती रह सकती है। शांति कुंज हमारे प्रत्यक्ष शरीर के रूप में विद्यमान है तो फिर उससे संबंधित लोगों को आवश्यक प्रेरणाएं और प्रकाश किरणें भी मिलती रहेंगी, जिनकी ऊर्जा और आभा से संसार भर के महत्वपूर्ण प्रयोजन गतिशील बने रहेंगे। अगले दिनों संभवतः किसी को हमारी अनुपस्थिति अखरेगी नहीं, वरन वह दृष्टिगोचर होगा जिसमें एक बीज वृक्ष बनकर नए हजारों लाखों बीज उत्पन्न करता है। प्रत्यक्ष भूमिका निभाने की कमी को कोई यह न माने कि मौत हो गई। दिव्य तत्व कभी नहीं मरते। शरीर बदल लेने पर भी आत्मसत्ता का अस्तित्व नहीं बदल जाता। यदि वह सशक्त हो तो स्थूल शरीर का भार एवं बंधन हट जाने से वह और भी अधिक गतिशीलता का परिचय देने लगता है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में मात्र जन्म दिवस मनाए जाते हैं। मृत्यु दिवस को तो अश्विनी पितृपक्ष में ही एक हल्की फुल्की चर्चा होती है। स्वामी रामतीर्थ ने मरने से कुछ समय पहले मौत के नाम एक खत लिखा। नाम वह है तो लंबा और मार्मिक, पर उसका सारांश इतना है: शरीर का भार लदा रहने से मैं वह कर नहीं पा रहा हूँ जो कर सकता था, इसलिए इस वजन के ऊपर हटते ही हवा के साथ, चांदनी के साथ, किरणों के साथ, बसंत वर्षा के साथ मिलकर बहुत उपयोगी बन सकूँगा और अधिक प्रसन्नता भरे उल्लास का रसास्वादन कर सकूँगा। 80 वर्ष जी लेने के उपरांत और अधिक जीने की इच्छा तो तनिक भी नहीं है, पर अपनी मर्जी से न तो जीना हो सका और न मरना हो सकता है। नियंता की मर्जी ही प्रमुख है। इतने पर भी यह निश्चिंत है कि शरीर के बिना भी बहुत करते बन पड़ेगा। इसका पूर्वाभास इन दिनों चल रहा है। एकांत सेवन के साथ जुड़ी हुई निष्कृतियाँ दिख पड़ने पर भी यह जांचा जा रहा है कि स्फूर्तिवान शरीर के लदे रहने पर जितना कुछ करते बन पड़ा करता था, अब उसमें कुछ कमी तो नहीं आ गई है। निष्कर्ष यही निकल रहा है कि इस स्थिति में भी सीमित को असीमित बनाने में समर्थता का अधिक बढ़ चढ़कर परिचय देने में सहायता ही मिल रही है। इसी आधार पर विश्वास परिपक्व हो गया कि जीवित रहने की अपेक्षा शरीर न रहने पर समर्थता एवं सक्रियता और भी अधिक बढ़ जाती है। इसी मान्यता के आधार पर प्रज्ञा परिजनों से विशेष रूप से कहा जा रहा है कि आंखें न दिख पड़ने पर तनिक भी उदास न हों और निरंतर यह अनुभव करें कि हम उन्हें अधिक प्यार, अधिक उत्कर्ष और अधिक समर्थ सहयोग दे सकने की स्थिति में तब भी होंगे जब यह पंच भौतिक ढकोंसला मिट्टी में मिल जाएगा। जो पुकारेगा, जो खोजेगा, उसे हम सामने ही खड़े और समर्थ और सहयोग करते दिख पड़ेंगे। अदृश्य अध्यात्म की सामर्थ्य दृश्यमान विज्ञान की तुलना में कम तो नहीं है। इस असमंजस को इतने दिनों जीर्ण और अभिष्ट प्रयोग की दिशा में निरत रहकर यह भली भांति जान लिया गया है कि आत्मबल संसार के समस्त बलों की तुलना में अधिक सामर्थ्यवान है। विज्ञान की पहुंच मात्र जड़ पदार्थों तक है, जबकि अध्यात्म जड़ ही नहीं, चेतन को भी प्रभावित, परिष्कृत करने में समर्थ है। इसका अमृत, पारस, कल्पवृक्ष, कामधेनु आदि के नामों से अलंकारिक संबोधन किया जाता है। वह कथानक प्रकांतर से सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है। अब परम पूज्य गुरुदेव अपनी भविष्यवाणी बता रहे हैं, तो आइए स्वाध्याय करते हैं। अब बात भविष्य की आती है, जिसमें प्रचलित दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, अभावों का निराकरण, सदाशयता का अभिवर्धन प्रमुख है। यह कार्य विज्ञान तो कदाचित कितने ही प्रयत्न कर लेने पर भी समय की मांग को पूरा नहीं कर सकेगा, पर यह विश्वास किया जा सकता है कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का असाधारण मात्रा में अभिवर्धन होगा तो वे सभी समस्याएं अनायास ही
सुलझती चलेंगी, जिन्हें इन दिनों सर्वनाश और खंड प्रलय जैसी विभीषिकाएं माना जा रहा है। चेतना में ऐसी शक्ति उभरने पर मनुष्य की भावना और क्रिया प्रक्रिया में ऐसा आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा कि दुरुपयोग में लगी हुई क्षमताएं सदुपयोग की ओर मुड़ चलेंगी और ऐसे सत्परिणाम उत्पन्न करेंगी जिन्हें सतयुग में वापसी का नाम दिया जा सके। विज्ञान आगे भी अनर्थ पैदा करता रह सकेगा, ऐसी आशंकाएं किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खनिज तेल, विद्युत उत्पादन जैसे स्रोत ही सूख जाएंगे, तब विज्ञान जीवित कैसे रह सकेगा। लोगों को लौटकर फिर उसी प्राकृतिक जीवन को अपनाना पड़ेगा जिसमें विकृतियों के अभिवर्धन की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान जीवित तो रहेगा, पर उसका नाम भौतिक विज्ञान न होकर अध्यात्म विज्ञान ही हो जाएगा। उस आधार को अपनाते ही वे सारी की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी जो इन दिनों अत्यंत भयावह दिख पड़ती हैं। उन आवश्यकताओं को प्रकृति ही पूरा करने लगेगी जिनके अभाव में मनुष्य अतिशय उद्विग्न, आतंकित दिख पड़ता है। न अगली शताब्दी में युद्ध होंगे, न महामारियां फैलेंगी और न जनसंख्या की अभिवृद्धि से वस्तुओं में कमी पड़ने के कारण चिंतित होने की आवश्यकता पड़ेगी। जागृत नारी अनावश्यक संतानोत्पादन से समय इनकार कर देगी और अपनी बर्बाद होने वाली शक्ति को उन प्रयोजनों के लिए नियोजित करेगी जो समृद्धि और सद्भावना के अभिवर्धन के लिए नितांत आवश्यक है। नारी प्रधान 21वीं सदी शताब्दी का वातावरण ऐसा होगा जिसे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की संयुक्त शक्ति द्वारा अपनाया गया क्रियाकलाप कहा जा सके। शिक्षा मात्र उदरपूर्ण न रहेगी, वरन उसका अभिनव स्वरूप व्यक्तियों को प्रामाणिक, प्रखर एवं प्रतिभा संपन्न बनाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। यह सब कैसे होगा, इसकी प्रत्यक्षदर्शी योजनाओं का सबूत पूछने या जानने की जरूरत नहीं है। अदृश्य जगत में संव्याप्त देवी चेतना का अनुपात वर्तमान परिस्थितियों की प्राण चेतना के आधार पर असाधारण रूप से उभरेगा और ऐसे परिवर्तन अनायास ही करता चला जाएगा जिसे बसंत का अभिनव अभियान कहा जा सके या उज्ज्वल भविष्य को साथ लेकर आने वाली सतयुग की वापसी कहा जा सके। 21वीं सदी का उज्ज्वल भविष्य इन्हीं आधारों को लेकर अवतरित होगा। इसी की पृष्ठभूमि इन दिनों बन रही है। यह सुनिश्चित तथ्य है कि मनस्थिति ही परिस्थितियों की जन्मदात्री है। मान्यताएं और भावनाएं ही व्यक्तित्व का गठन करती है। विचार बीज और कार्य उसके द्वारा उत्पादित पौधे हैं। व्यक्ति का नीतिवान, समाजनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, धर्मात्मा एवं परमार्थी बन सकना तभी संभव है जब उसके अंतःकरण में उत्कृष्ट आदर्शवादिता ने गहरी जड़ें जमा ली हो। भ्रष्ट चिंतन तो दुष्ट आचरणों को ही जन्म देगा और उस विश्ववृद्धि के समर्थ होने पर परिस्थितियां अनर्थकारी स्तर की ही बनकर रहेंगी। इन दिनों विज्ञान और बुद्धिवाद की अभिवृद्धि ने सुविधा साधनों के अंबार खड़े कर दिए। पूर्वजों की तुलना में भौतिक दृष्टि से हम कहीं सुविधा संपन्न हैं। संपदा की उपलब्धियों को यदि प्रगति कहा जाए तो मानना पड़ेगा कि पूर्वजों की तुलना में हम कहीं आगे हैं, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। जन साधारण का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह गड़बड़ा रहा है। दुर्बलता और रुग्णता दिन दिन तूफानी गति से बढ़ी जाती है। अस्पताल, डॉक्टर और औषधि आविष्कारों ने हमें स्वस्थ और समर्थ बनाने में कोई सहायता नहीं की। कारण कि आहार विहार में बढ़ा हुआ असंयम स्वस्थ जीवन के मूलभूत आधार को ही नष्ट किए दे रहा है। पैसा बढ़ा है, पर उसके साथ ही दुर्व्यसनों और प्रदर्शनों के निमित्त होने वाले अपव्यय की इतनी वृद्धि हुई है कि हर कोई अपने आप को अभावग्रस्त और अनुभव करता है। कामचोरी, हरामखोरी को प्रशय मिलते रहने पर किसी भी क्षेत्र में वास्तविक एवं अभिष्ट प्रगति नहीं हो सकती। गुण कर्म स्वभाव में घुसे हुए दुर्गुण आए दिन ऐसे संकट खड़े करते रहेंगे जिनका समाधान करने में भौतिक उपचार एवं अनुदान कुछ काम नहीं आएंगे। बढ़ते हुए अविश्वास, असहयोग, अनाचार के पीछे चरित्र भ्रष्टता ही मूल कारण है। क्रोध से क्रोध और अनाचार से अनाचार बढ़ता है। यह विपन्नता आज संसार के समूचे जलाशय पर जलकुंभी की काई की तरह छाई दिखती है और जलाशय से मिलने वाले लाभों का अंत हो रहा है। पथभ्रष्ट को किस प्रकार कंटीली झाड़ियों से संत्रस्त होना पड़ता है, इसे हम में से प्रत्येक को सर्वत्र घटित होते देखा जा सकता है। प्रदूषण, विकिरण, पर्यावरण अपराध, छल आदि के जो संकट व्यापक रूप से गहरा रहे हैं,
उनकी परिणति की कल्पना और चिंताजनक है। बढ़ती हुई जनसंख्या लिए आवश्यक साधन जुटा सकना कठिन प्रतीत होता है। अवांछनीयता और वातावरण में समव्याप्त विपन्नता कैसे पनपी? इसका उत्तर वस्तुओं की कमी होने की बात कहने से नहीं मिलता। मानना यही पड़ेगा कि विचार क्षेत्र में बढ़ती हुई उद्दंडता का, आपाधापी का प्रदूषण ही उन समस्याओं के लिए उत्तरदायी है जो अप्रसन्नता और अव्यवस्था का निमित्त कारण बनी हुई है। एक अकाट्य सत्य है कि आवश्यकताएं कभी अधूरी नहीं रहती और इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। वर्तमान की परिस्थितियों में हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ी चढ़ी है कि अगर त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर आ जाएं तो शायद ही किसी एक व्यक्ति की कामना पूर्ण कर सकें। संक्षेप में यही निष्कर्ष निकलता है कि नीति निष्ठा और समाज निष्ठा के आदर्शों की अवहेलना करने पर ही समूचा मनुष्य समुदाय उस विपत्ति में फंसा है जिससे निकलना और उबरना संभव नहीं तो कम से कम सहज तो प्रतीत होता ही नहीं। आशा की किरण एक ही है, लोकमानस का परिष्कार, आदर्शों का परिपालन, विचारों का परिशोधन, चरित्र और प्रयासों में आदर्शों का संपुट लाया जाना। उसके बिना प्रस्तुत असंख्य समस्याओं में से एक का भी सीधा समाधान मिलना नहीं है। उक्त महान प्रयोजनों की पूर्ति अध्यात्म तत्वज्ञान से होती है। भावनाओं और मान्यताओं का उदारीकरण इसी आधार पर संभव है। प्रस्तुत विश्व समस्याओं का निराकरण भी यही है। व्यक्तियों को भ्रांतियों को अवांछनीयताओं से मुक्त करके ही उन्हें मौज से रहने और रहने देने की स्थिति में लाया जा सकता है। हंसती हंसाती जिंदगी मिल बांट कर खाने की प्रवृत्ति, झपटने हड़पने की अपेक्षा सेवा सहायता की रुचि लेने की रीति नीति ही मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बना सकती है और उन सारी विपत्तियों से एक बारगी छुटकारा दिला सकती है जिनके कारण की महाविनाश की आशंका पनप रही है। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रचलित भाषा में जिसे विचार क्रांति कहा जाता है और पुरातन सोच के अनुसार जनमानस का परिष्कार कहा जा सकता है, इस मर्यादा को अंतःकरण की गहराई तक पहुंचाने में मात्र अध्यात्म तत्व दर्शन ही समर्थ हो सकता है। इस प्रकार समर्थ एवं प्रखर अध्यात्म से ही यह आशा की जा सकती है कि व्यक्ति और समाज के सामने प्रस्तुत असंख्य विपन्नताओं और विभीषिकाओं का समाधान हो सकेगा। इसके अतिरिक्त वह शक्ति भी जीवंत अध्यात्म में ही है जो सर्वतोमुखी समर्थता और प्रगतिशीलता से जनसाधारण को लाभान्वित कर सके। अध्यात्म की चर्चा सिद्धियों के संबंध में भी होती रहती है और कहा जाता है कि सतयुग की वापसी जैसा सुखद वातावरण यदि उनने निर्मित किया तो मनुष्य को समझना और समझाना पड़ेगा कि जिस प्रकार शरीर बल, धन बल, बुद्धि बल, कौशल बल आदि के संपादन का प्रयत्न किया जाता रहा है, उससे बढ़कर आत्मबल का उपार्जन और अभिवर्धन होना चाहिए। उज्ज्वल भविष्य की संरचना इसी आधार पर हो सकेगी। 21वीं सदी में जिन सुखद भविष्यताओं की अपेक्षा की जा रही है उसके लिए दैवी शक्ति के रूप में अध्यात्म का सर्वतोमुखी संवर्धन होना चाहिए। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता एवं दूरदर्शिता यही है। कठिनाई है कि परिस्थितियों को देखते हुए अध्यात्म के संबंध में इनका प्रामाणिकता संदिग्ध हो चली है। भौतिक विज्ञान और प्रच्छन्न अध्यात्म ने मिलजुल कर ऐसा वातावरण बनाया जिसमें श्रद्धा डगमगाती है और आत्म साधना का कोई जल्दीबाजी भरा परिणाम न आने से उस और सर्वसाधारण की प्रवृत्ति को मोड़ना अतिशय कठिन हो रहा है। हम अध्यात्म में चमत्कार की अपेक्षा करते हैं, जैसे बिजली का बटन जैसे ही ऑन किया पंखा चल गया या बल्ब जल गया, जबकि अध्यात्म में ऐसा परिणाम नहीं मिलता। वास्तविकता और अवास्तविकता के बीच बने रहस्य उद्घाटित करने के लिए दैवी नियोजन ने सर्व साधारण के सामने एक सुयोग प्रस्तुत किया है। शांति कुंज की भूतकालीन गतिविधियों में यदि कुछ आनंददायक और उत्साहवर्धक है तो उसका श्रेय आत्म शक्ति को ही जाता है, भले ही प्रयोक्ता कोई भी व्यक्ति क्यों न रहा हो। भूतकाल में सभी का उल्लेख हो चुका है, इन दिनों तैयारी चल रही है, उसे भी इसी स्तर का समझा जा सकता है कि कोई सर्वशक्तिमान नियोजित कार्यान्वित होने जा रहा है। उसे भी इस भाषा में कहा जा सकता है मानो कोई सत्ता असंभव को संभव करने जा रही है। युग परिवर्तन के भूतकालीन, आज के और भावी प्रयत्नों को जोड़कर देखा जाए
तो इसे आत्मशक्ति के से समाज संरचना के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इतने पर भी पूर्व असमंजस का जहाँ का तहाँ अड़ा रह जाता है कि बात यदि ऐसी है तो इतने बड़े समुदाय द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया अपने द्वारा किसी महत्वपूर्ण संरचना का परिचय क्यों नहीं दे रही। यह साधारण असमंजस नहीं है। इसके निराकरण के ऐसे समाधानकारक प्रमाण चाहिए जो अविश्वास को विश्वास में बदल सकें, साथ ही यह रहस्य उद्घाटन भी कर सकें कि सशक्त और सही अध्यात्म का स्वरूप क्या हो सकता है, जो अपनी प्रखरता का परिचय दे सके। और साथ ही इस तथ्य से भी सर्वसाधारण को अवगत करवाया जाना चाहिए कि अभाव क्या हैं, जिनकी अपेक्षा के कारण पूजा पत्री और कथा वार्ता मात्र विडंबना बनकर रह गई है। दिग्भ्रांत लोगों को इसी के कारण ऐसी असफलताएं हस्तगत हुई जो न केवल उसको असमर्थ और उपहासास्पद बनाती रही, वरन लोक श्रद्धा भी डगमगाती रही, विचारशीलों को उस उत्साह से भी वंचित करती रही जिससे कि वे सही दिशा धारा अपनाकर अपने को और अपने समूचे समूह को कृतकृत्य बनाते गए।